हेलो जोहार। झारखंड की जेटेट की होने वाली परीक्षा में नागपुरी भाषा का यह आज तीसरा क्लास है। आप सभी लोगों का आरके मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज इस अध्याय में नागपुरी भाषा के कर विशेषता और महात्म के बारे में जानेंगे। नागपुरी भाषा एक अत्यंत प्राचीन, सरल और मधुर भाषा है। अपनी मिठास के कारण इसे बांसुरी की भाषा या मांदर की बोली भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट, सामाजिक विशेषता। नागपुरी झारखंड की एक प्रमुख संपर्क भाषा है जो समाज में आपसी तालमेल को बढ़ाती है। जतरा, सिंदरा, मेला, बाजार हाट, शादी विवाह और पंचायत जैसी सभी सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में इसका बहुताय में प्रयोग होता है, इसलिए इसे सामाजिक विशेषता के रूप में देखा जाता है। दूसरा है भाषिक विशेषता। यह एक प्रमुख आर्य भाषा है जिसका जुड़ाव संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी से है। यह भाषा व्याकरणीय दृष्टिकोण से और क्रिया रूपों से बहुत समृद्ध है। ऐतिहासिक विशेषता। नागपुरी लगभग 2000 वर्ष तक यानी 6400 ईस्वी से लेकर नागवंशी राजाओं के शासनकाल में राजकाज की भाषा राइज भाषा रही है। नागपुरी का इतिहास यहाँ के लोकगीतों, नागवंश की वंशावली, हापा मुनि, घाघरा, कोराम्बे, चुटिया का राम मंदिर, जगन्नाथपुर, रांची आदि ऐतिहासिक मंदिरों के निर्माण प्रमाणों में छिपा हुआ है। ये सब मंदिरों में भी देखा जाएगा। इनका जो नागपुरी के विशेषता है ऐतिहासिक, वहाँ पे छपा हुआ है, प्रमाण मिलते हैं। चौथा है कि आर्थिक एवं धार्मिक विशेषता। प्राचीन काल में ही यह बाजारों, व्यापारिक लेन देन की प्रमुख भाषा रही है। वर्तमान में शिक्षा और नौकरी पेशे में भी इसका महत्व काफी बढ़ गया है। धार्मिक विशेषता है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम सभी धर्म के लोग अपने धार्मिक भजनों और पूजा पाठ में नागपुरी का प्रयोग करते हैं। पांचवा, राजनीतिक, लिपिक एवं साहित्यिक विशेषता। तो राजनीतिक में देखा जाए तो स्थानीय नेताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक मंत्रियों तक ने झारखंड की जनता को लुभाने और उनसे जुड़ने के लिए अपने भाषाओं में नागपुरी का प्रयोग किया है। लिपि अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से शुरुआत में नागपुरी कैथी, रोमन, बांग्ला और उड़िया लिपि में लिखी जाती थी। वर्तमान में यह पूरी तरह से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो लिपि है वो कैथी, रोमन, बांग्ला है। अगर एग्जाम में ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा जाता है तो कैथी लिपि को पहले हम देंगे, फिर उसके बाद अगर ऑप्शन में ना हो तो रोमन, बांग्ला आदि को दे सकते हैं। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक। इसका लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों ही अत्यंत समृद्ध हैं। इसमें झारखंड के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पर्व त्योहारों की स्पष्ट झलक मिलती है। अब आते हैं नागपुरी की व्याकरणीय विशेषता में। व्याकरण में इसका क्या विशेषता है? तो स्वरों का प्रयोग। नागपुरी में केवल 8 स्वर होते हैं। जैसे हिंदी में हम स्वर जो होते हैं 12 होते हैं, उसी तरह से नागपुरी में स्वर जो हैं 8 होते हैं ना। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, यानी छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये सभी मिला के 8 होते हैं। ये 8 स्वर का प्रयोग किया जाता है। री का प्रयोग नहीं किया जाता है कि री के स्थान पर री लिखा जाता है। जैसे ऋषि, तो नागपुरी में, हिंदी में ऋषि इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में ऋषि, और नागपुरी में ऋषि ये इस तरह से लिखा जाता है। सीधे सीधे री को स्थान पर री पढ़ते हैं। अब विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है।
ए और औ का प्रयोग, इनका प्रयोग एकल रूप से कम होता है, इन्हें तोड़कर लिखा जाता है। जैसे ऐनक, हिंदी में ऐनक और नागपुरी में ऐनक होता है। ये नहीं होता है, ए और औ का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर अ का प्रयोग होता है, तो ऐनक पढ़ा जाता है। वर्णों का बदलाव, अड़, इया, ण, तालव्य स, मूर्धन्य स का प्रयोग आमतौर पर नहीं होता है। न के स्थान पर न शब्द का यूज होता है। जैसे प्राण, प्राण के जगह पर प्राण बोला जाता है, यह लिखा जाता है नागपुरी में। तालव्य स, मूर्धन्य स के स्थान पर दंत स का प्रयोग किया जाता है या ख का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोष, हिंदी में दोष होता है, तो नागपुरी में मूर्धन्य स के जगह पर तालव्य स का प्रयोग किया जाता है, या दोख पढ़ा जाएगा, दोष या दोख। य के स्थान पर ज पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी में योजना बोला जाता है, तो नागपुरी में योजना बोला जाता है, य के जगह पर ज पढ़ा जाता है। व के स्थान पर ब बोला जाता है। जैसे वन, हिंदी में वन और नागपुरी में वन हो जाएगा। अब आते हैं लिंग। लिंग मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। निर्जीव वस्तुओं को उभयलिंग या बेलिंग या न्यूटर माना जाता है, यानी कि यहाँ पे निर्जीव वस्तु के लिए कोई भी लिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ नागपुरी में मुख्य रूप से दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई या इन शब्द जोड़ा जाता है। अब आते हैं वचन। बहुवचन बनाने के लिए मन या मने, सौब या झने या झन जोड़ा जाता है। इन शब्दों को जोड़कर मन, मने, सौब, झन, झने जोड़कर वचन बनाया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। अब कारक, कर्ता कारक के साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जो क्रिया करने वाला होता है, कर्ता होता है, उसके साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। नागपुरी में क्रिया और लिंग। नागपुरी में क्रिया से लिंग का पता नहीं चलता। लिंग की पहचान केवल संज्ञा से होती है। क्रिया और लिंग का पहचान संज्ञा से होता है नागपुरी में। प्रत्यय, उपसर्ग और तेषज शब्द। नागपुरी में उपसर्ग प्रत्यय का प्रचुर प्रयोग होता है और यह ठेठ, ये तेषज स्थानीय शब्दों से भरी हुई है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय का भरपूर प्रयोग होता है और ठेठ देशज शब्द से भरा हुआ है। भी और ही का भी प्रयोग, तो भी के लिए व, जैसे मंगरा भी, मंगरा भी को मंगराव पढ़ा जाएगा नागपुरी में। और ही के लिए हूँ, जैसे रांची में ही, हिंदी में रांची में ही, लेकिन नागपुरी में इसको बोलेंगे रांची में हूँ का प्रयोग होता है। भी और हूँ का प्रयोग होता है। भी के लिए वह और ही के लिए हूँ शब्द का प्रयोग होता है। गिनती मात्रा बोलचाल में गो और ठो का अत्यधिक प्रयोग होता है। जैसे एक गो, दुई ठो, तीन गो, चार ठो, ऐसे प्रयोग होता है। गिनती में गो और ठो का प्रयोग होता है। गिनती में काउंटिंग के लिए गो और ठो का प्रयोग होता है। अपनिहिति, अपनिहिति यह नागपुरी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें शब्द के बीच में ई स्वर का आगमन हो जाता है। जैसे दाल, दाल हिंदी में दाल, लेकिन नागपुरी में दाइल। काल, काइल, ई शब्द जुड़ जाता है। अपनिहिति है ये नागपुरी में।
तो नागपुरी में विशेष रूप से ये देखा जाता है कि कौन सा शब्द जुड़ रहा है ना, किस शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं नागपुरी व्याकरण का इतिहास के बारे में जानते हैं। नागपुरी व्याकरण की आवश्यकता और प्रारंभ क्यों पड़ी। नागपुरी एक अत्यंत समृद्ध भाषा है जिसके लिखित साहित्य, विशेषकर गीतों की शुरुआत 50वें नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय से मानी जाती है। इसका साहित्यिक इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए व्याकरण उसका मुख्य आधार स्तंभ होता है। जब अंग्रेज आए, झारखंड में आए अंग्रेज, तो यहाँ राजकाज और स्थानीय लोगों से संवाद में बहुत कठिनाई होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले नागपुरी भाषा सीखी और इसके मानकीकरण के लिए व्याकरण तैयार करने का बीड़ा उठाया। तो नागपुरी व्याकरण की ऐतिहासिक रचनाएं इस काल क्रमानुसार है। आते हैं नागपुरी भाषा को समृद्ध करने में ईसाई मिशनरियों और स्थानीय विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रमुख व्याकरण पुस्तकों और उनके लेखकों की सूची इस प्रकार से है। तो 1896 ईस्वी में रेव ई एच विटली द्वारा नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर किताब लिखा गया था। यह नागपुरी का पहला व्याकरण माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नागपुरी का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था। रेव ई एच विटली के द्वारा। और कौन सा व्याकरण है, तो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। आते हैं 1906 ईस्वी में ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। इसके लेखक हैं रेव कोनराड बुक्काउट। 1914 ईस्वी में नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। हिंदी में रेव ई एच विटली का ही जो बुक था नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, इसका हिंदी प्रकाशन किया गया था उन्हीं के द्वारा। तो नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी में रेव ई एच विटली। 1931 में लैंग्वेज हैंडबुक सदानी रेव हेनरिक फ्लोर द्वारा। 1956 ईस्वी में ए सिंपल सदानी ग्रामर फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। 1959 ईस्वी में नागपुरी भाषा और साहित्य ये लिखा गया था प्रोफेसर केसरी के द्वारा। 1956 ईस्वी में नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण ये लिखा गया था फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। 1971 में नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया था। 1986 ईस्वी में नागपुरी भाषा लिखा गया था डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। 1986 से 87 में नागपुरी भाषा के लिए व्याकरण जो लिखा गया था नागपुरी व्याकरण, और रांची एक्सप्रेस अखबार में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता था संत कुमार पांडे के द्वारा। फिर यहाँ पे वर्ष नहीं दिया गया है। नागपुरी भाषा का व्याकरण मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा भी लिखा गया था। 2010 में नागपुरी सदानी व्याकरण डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेशानंद तिवारी के द्वारा लिखा गया। फिर 2012 में नागपुरी भाषा का व्याकरण एक अध्ययन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा लिखा गया। फिर 2017 ईस्वी में नागपुरी
नागपुरी का संक्षिप्त व्याकरण टोटल नागपुरिया किताब में संकलित डॉक्टर सुधीर कुमार राय के द्वारा लिखा गया था। इस तरह से आपका ये क्लास ख़त्म होता है। और इसी तरह के क्लास पाने के लिए हमारा चैनल RK मैथमेटिक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें, जिससे आपको नए नए नागपुरी का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।